गुड मॉर्निंग प्रेम। 7:30 बजे का समय हो रहा तो नंदिनी यहाँ पर तैयार हो गई हैं अपनी मामा के घर जाने के लिए। तो सुबह जल्दी ही जा रही हैं और सुबह आज राखी का समय नहीं है, नहीं तो फिर अक्षत के बांध के ही जाती। तो 1:30 बजे से राखियाँ बंधेंगी तो इतनी लेट अगर जाती तो फिर आने में बहुत लेट हो जाता, इसलिए सुबह ही चली गई थी। और 8 बजे की बस मिल गई थी, 9:30 बजे करीब तक घर पहुँच गई थी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ मंदिर होकर। नंदिनी के जाने के बाद घर की सारी क्लीनिंग की थी और कपड़े धोए थे। उसके बाद आ गई थी नहाकर। तो सबसे पहले मंदिर होकर आ गई हूँ ठाकुर जी को ड्रेस। आज मैंने अपने भगवान जी को फिर से नई ड्रेस बनाई है, जो लेकर आई थी आपको मैंने दिखाई थी उस दिन वीडियो में। तो 4 ड्रेस लाई थी, एक लहरियों वाली लाई थी, ये वाली तो ये पहना दी थी मैंने सावन के लास्ट 2-4 दिन तो भगवान जी ने पहन ली, और अब मैंने पहना दी है ये वाली। और एक हल्की सी स्काई ब्लू है, बहुत लाइट, तो वो पहनाऊंगी शरद पूर्णमासी को। और एक जन्माष्टमी के लिए रख दी है। अब पूजा कर ली है मैंने, तो अब जाना है नंदिनी के पापा के साथ में ड्रेसिंग करवाने के लिए। मंदिर भी हो आई थी मैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताना मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है तो घर पर आज नंदिनी भी नहीं है, तो त्यौहार के दिन बहुत खाली खाली सा लग रहा है। पर नंदिनी आ जाएंगी शाम तक, 6 बजे तक नंदिनी भी आ जाएंगी। नानी के घर गई हैं अपने छोटे भाई के राखी बांधने के लिए। और 1:30 बजे से राखी बांधेंगी, नहीं तो अक्षत के बांध के जाती तो अक्षत के लौट के बांधेगी। और 1:30 बजे के बाद जाती तो बहुत लेट हो जाता। और हम लोग जा रहे हैं नंदिनी के पापा की ड्रेसिंग नहीं ना, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे। नंदिनी पापा को दलिया दे दिया है, नाश्ता करा दिया। अक्षत भी अपने लंच लेकर गया है। और अपने लिए भी बेलपत्री लेके आई हूँ, तो मैं भी खाऊँगी उसको। जल लाई थी, नंदिनी के पापा को दे दिया। आज मंदिर में भीड़ थी क्योंकि आज सोमवार है, लास्ट सोमवार है सावन का। तो आप सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सोमवार है आज लास्ट, तो आज से 8 दिन के बाद आ जाएंगे ठाकुर जी, है ना। जन्माष्टमी होगी 26 तारीख की। तो मैं नहीं गई हूँ नंदिनी के पापा की वजह से। कोई बात नहीं, अब भाई दूज पे चली जाऊँगी। राखी मेरी भी नंदिनी ले गई है, इसीलिए फिर और भेज दिया। मेरी भी राखी पहुँच गई है और मेरी दीदी भी पहुँच गई हैं, और एक दीदी फरीदपुर वाली हैं, वो भी जाएंगी। तो हम ही 3 बहनें जो पास में हैं तो पहुँच जाते हैं। हर बार नहीं, लेकिन पहुँच ही जाते हैं। मैं तो खैर चली जाती हूँ, और दूर वाली नहीं आती हैं। और कुछ तो नहीं रखना है। पंखा तो बंद रखा है। तो बैठा चला गया। तो फ्रेंड, डॉक्टर के यहाँ से हम लोग वापस आ गए थे और उसके बाद लग गई थी खाना बनाने में। तो आकर सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। चाय के संग थोड़ी सा ब्रेड रखी थी, वो ले ली है। और उसके बाद लग गई थी काम में। और नंदिनी पापा को तो दलिया मैंने बनाकर दे दिया था सुबह ही। उसके बाद भी और थोड़ा सा नाश्ता बनाकर ले गई थी, क्योंकि वहाँ डायबिटीज़ के इंजेक्शन लगता है तो तुरंत खाने को देना पड़ता है, इसलिए साथ में ही लेकर जाते हैं। तो उसके बाद आ गई थी मैं घर। तो यहाँ पर आज सूखे केले की सब्ज़ी बनाऊँगी और लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, और थोड़े से आलू बनाऊँगी बच्चों के लिए। आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। खीर बनानी है जवे की, तो वो भी बनाऊँगी। और देखती हूँ आज पूजा कितनी देर में होगी, क्योंकि अक्षत का पता नहीं कितने बजे तक आएगा। तो इंतज़ार करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो
जेंट्स लोग ही पूजा करते हैं। और 4-5 बजे करीब के समय, पहले तो बहुत लेट पूजा होती थी, काफ़ी देर से पूजा होती थी, फिर मुझे जाने में दिक्कत होती थी, फिर मैंने बदल दिया, काफ़ी लोगों ने बदल दिया, तो टाइम से ही पूजा कर लेते हैं। लेकिन आज अक्षत के पापा तो घर पर हैं, लेकिन अक्षत घर पर नहीं है, दोनों लोग ही पूजा करेंगे। और तो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि नंदिनी भी अभी नहीं है, तो इतनी जल्दी भी नहीं हो रही, क्योंकि पूजा हो जाती है तो टीके और राखी बंध जाती है। तो अभी नंदिनी आएंगी, उससे पहले ही पूजा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए, लेकिन अभी ढंग से उबले नहीं थे, कुछ कच्चे रह गए थे, तो दोबारा रख दिया है। इधर कढ़ाई में केले छौंक दिए हैं, दूसरी कढ़ाई रख दी है, तो उसमें जवे भूनूंगी। थोड़े से ही बनाऊंगी खीर, क्योंकि नंदिनी के पापा तो खाएंगे नहीं, थोड़ी सी फीकी दे दूंगी, बिल्कुल फीकी, और पूजा के लिए भी फीकी ही निकलेगी। और उसके बाद थोड़ी सी चीनी डालकर बच्चों के लिए बना दी थी। तो थोड़ा जल्दी ही कर रही थी, क्योंकि 12:30 करीब का समय हो रहा है। बनने में भी कुछ टाइम लगेगा, डॉक्टर के यहाँ गए थे, वहाँ भी टाइम लग गया था। वो तो सुबह का वक्त होता है, तो इतनी भीड़ नहीं होती है मार्केट में, क्योंकि जिस तरफ जाते हैं बड़े बाज़ार की तरफ, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सुबह का समय होता है तो इतनी भीड़ नहीं रहती, क्योंकि यहाँ की उधर की मार्केट थोड़ी देर से ही खुलती है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने आलू उबल गए थे, आलू निकाल ली हैं, तो फिर से उसी कुकर में मैंने लौकी छौंक दी है, तो नंदिनी के पापा लौकी से खा लेंगे। और जबे मेरे भुन गए हैं, तो अभी भगोने में मैं खीर बनाऊंगी। खीर के लिए दूध की थैली ही मंगा ली थी, क्योंकि दूध की थैली होती है ना, उसका दूध थोड़ा गाढ़ा सा होता है, तो बहुत अच्छी बनती है। और जो बाज़ार का डेयरी का दूध आता है, वो थोड़ा पतला ही रहता है। लौकी छौंक दी है, तो उसमें हरी मिर्च नहीं डाली थी। हरी मिर्च डालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंदिनी के पापा को हरी मिर्च, लौकी हो तो रही हो, कोई भी सब्ज़ी हो, हरी मिर्च ज़्यादा ही पसंद है। डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाल दिया। वैसे तो लौकी और तोरई बगैर पानी की भी बन जाती हैं, तो थोड़ी सूखी सी रहती है लौकी, और नंदिनी के पापा को थोड़ी पतली ही पसंद है, तो फिर पानी डाल कर ही बनाती हूँ मैं। केले की सब्ज़ी बन गई थी, निकाल ली है। उसके बाद 2-3 दिन के जो करेले देती हूँ ना, रस निकाल के, वो करेले इकट्ठे हो गए थे, जो कस के रखती हूँ, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको भी फ्राई कर दूँगी। किसी समय भी खा लो, अच्छे लगते हैं, बहुत कड़वे भी नहीं लगते हैं बिल्कुल भी सब्ज़ी। तो थोड़ा सा तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो बहुत कम तेल में और बहुत कम मसालों में बनाती हूँ, थोड़े थोड़े से डालें, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल ज़रा सी मिर्च और नमक डालकर इसको थोड़ी देर बनने के लिए छोड़ दिया है। और डालूँगी इसमें अमचूर पाउडर, तो सब्ज़ी बन जाती है, अच्छी लगती है, काम में आ जाती है, क्योंकि करेले की सब्ज़ी तो वैसे भी फ़ायदा करती है। और इसके बाद आलू उबाल ली, तो सब आलू नहीं बनाऊँगी, थोड़े से ही बनाऊँगी, कि देखती हूँ नंदिनी को लेट हो जाएगा आने में, क्योंकि फ़ोन किया था तो पता चला लेट ही आएंगी, और अक्षत भी शाम तक ही आएगा, इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाई। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया है खाना। लौकी की सब्ज़ी बना ली है, केले की और आलू की सब्ज़ी है, रहता है बूंदी का। खीर बनकर तैयार हो गई, लेकिन अभी बिल्कुल गर्म है, इसलिए भोग इसका बाद में लगाऊंगी। और पूजा के लिए भी चाहिए है, तो पूजा के लिए भी निकालूंगी, उसके बाद चीनी डालूंगी। तो भोग लगा दिया था, उसके बाद आलू की सब्ज़ी हटा दी है, और रायता और लौकी की सब्ज़ी नंदिनी के पापा को दे दी थी मैंने। और यहाँ पर उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को, तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पूजा की थाली। काफ़ी समय हो गया, अक्षत को कई बार फ़ोन कर चुकी हैं, अभी आ रहा हूँ कर रहा है, और दोनों टाइम मिल जाएंगे तो उससे पहले ही पूजा करवाऊँगी। तो उसके लिए मैंने थाली लगा दी, रोली लगा रख दिए हैं, चावल रख दिए, थोड़े से जवे रख दिए हैं, जवों से ही पूजा होती है। और जो रुई वाली राखी आती हैं वो रख दी हैं। तो अक्षत के पापा पूजा कर रहे थे, तो उसी समय फिर अक्षत भी आ गया था, तो फिर अक्षत ने भी पूजा कर ली थी। अंदर नहीं जा पाए थे, पूजा कर ही रहे थे, तब तक वो आ गया था, तो फिर रुक गए थे, तो उसने भी पूजा कर ली थी, टाइम से ही आ गया। क्योंकि अगर 10-5 मिनट भी और रुकती ना, तो दोनों टाइम मिल जाती है। फिर पूजा होती तो लेट है, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है कि दोनों टाइम मिलने के बाद होती है, 4-5 बजे तक पूजा हो जाती है। तो मैं तो खैर अब जल्दी करने लगी हूँ, आपको पहले ही बताया, थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए अक्षत आ गया, मैंने आपको बताया था ना कि अक्षत आ गया था पूजा करने के समय तक, तो जल्दी से हाथ मुँह धो के आ गया है और पूजा कर ली थी। फिर अक्षत ने, वैसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अकेले कर रहे थे, नंदिनी के पापा काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि आ जाए तभी पूजा करेंगे, आ जाए तभी पूजा करेंगे। फिर मैंने ही कहा कि पूजा कर लो, फिर दोनों टाइम मिल जाएंगे, पहले पूजा कर लो, अक्षत आएगा तो देख लेंगे, छीटा लगा देगा बाद में। तो आ गया था, तो उसने ही पूजा कर ली। तो बाहर करने के बाद अंदर जो सोन बनाए थे उनकी भी पूजा कर दी है। तो एक यहाँ पे लगे हैं किचन के गेट पर, और एक उस तरफ कमरे, छोटे वाले कमरे की तरफ लगे थे, तो वहाँ भी पूजा कर ली थी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मुझे अक्षत के लिए खाना देना है। और अक्षत आ गया था काम छोड़कर, लेकिन अभी उसको दोबारा से जाना है, तो फिर कहा मैंने बेटा खाना खा के चले जाओ, क्योंकि सुबह 7 बजे का गया हुआ था।
जो लंच लेकर गया था वही खाया था। और सुबह लंच में आज मैंने फिर जल्दी कुछ बना भी नहीं पाया, मसाले के पराठे दे दिए थे और अचार ही रख कर दिया था। तो अब गया तो देर से था, लेकिन इसने मुझे पहले नहीं बताया था कि इतनी देर से जाएगा। 9 बजे गया था, बताता तो मैं सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती। 9 बजे तक तो बहुत टाइम होता है। उसके बाद फिर मुझे इतनी जल्दी नहीं थी, क्योंकि नंदिनी भी नहीं थी और अक्षत भी नहीं था जो इतनी जल्दी खाना की करती। तो आराम से बनाया, डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद ही बनाया था हमने। तो यहाँ पर अक्षत के लिए थाली लगा दी, आलू की सब्ज़ी लगा दी है, रायता लगा दिया है और थोड़ी सी खीर दे दूंगी उसको, तो खीर जबों की पसंद है। तो आया था तो मैंने पूजा करने के बाद पहले भी मुँह मीठा करने के लिए उसको खीर दे दी थी, दोबारा फिर से लगा दी है। अक्षत को मीठी चीज़ अच्छी पसंद है ज़्यादा, चावल की खीर हो, जबे की खीर हो, हलवा हो, मन से खा लेता है। और लगा तो दी है मैंने केले की सब्ज़ी, पर पता है नहीं खाएगा, वो छोड़ देगा। खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो फिर निकाल देगा। पसीने आ गए। अक्षत खाना खाकर वापस चला गया है और नंदिनी अभी नहीं आई। नंदिनी भी आने वाली होगी, तभी राखी बंधेगी। आज कह रहा है मम्मी मेरे बहुत लेट राखी हो गई, कभी इतनी लेट नहीं हुई। नहीं मम्मा मुझे तो फ्रेंड्स 8 बज गए हैं और नंदिनी के पापा को लेटना है, तो अंदर टीवी रख दी है नंदिनी ने। तो फिर बाहर मन नहीं लगता है खाली ऐसे ही, लेकिन दिन में अंदर अच्छा नहीं लगता है इनको। तो फिर पलंग मैंने बाहर डाल दिया और इनकी क्या आदत है, इसी पलंग पर लेटते हैं। अंदर बेड पड़ा हुआ, बेड पे नहीं लेटेंगे क्योंकि कहते हैं मुझे गद्दों पे नींद नहीं आती है, और ना ही इस पलंग पर जल्दी कुछ बिछाने देंगे, बस ऐसे ही लेट जाएंगे। तो कुछ खाने को दिया था मैंने उनको, क्योंकि समय समय दवाई लेनी होती है, इसलिए। तो बर्तन रखे थे वो भी उठाकर मैंने किचन में रख दिया है। अक्षत का भी लंच बॉक्स रखा है, उसको भी उठाकर रख दूँगी। और नंदिनी का ही इंतज़ार हो रहा था। तो पीलीभीत तो कर आई है, क्योंकि जो सितारगंज वाली दीदी आई थी तो उनके साथ पीलीभीत आ गई थी। पीलीभीत से फिर बीबू भी आया था, तो बीबू के साथ बरेली आ गई है। वैसे तो वहाँ से डायरेक्ट बस बरेली के लिए ही मिल जाती है, दुकान के वहाँ से कहीं जाना नहीं पड़ता है। लेकिन बिशलपुर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए फिर पीलीभीत होकर आना पड़ा, नहीं तो फिर सीधे आ जाती। और यहाँ पर मम्मी ने भेज दिया है खाना मेरे लिए और मीठा। मैं नहीं गई थी तो फिर खाना ही भेज दिया है मेरे और अक्षत के पापा के लिए, मतलब तीनों के लिए ही भेजा है। नंदिनी गई थी खाली, उसके बाद में यहाँ पर नंदिनी ने लगा लिया थाली अपने भाई के टीका करने के लिए। तो काफ़ी समय हो गया, मुझे लगा 8:30 बजे का टाइम हो जाएगा। उसके बाद फिर नंदिनी की बुआ भी आई थी, काफ़ी लेट आई थी, तो वो भी बहुत दूर रहती हैं। तो सुबह 5 बजे की चली थी और शाम को 8 बजे करीब तक पहुँची थी बरेली। मेरी नंद है, यानी इनके मामा की बेटी, तो वो आई थी। तो वो आ गई थी फिर राखी बांधने के लिए। नंदिनी को गिफ्ट में मिला था बैग, क्योंकि नंदिनी काफ़ी दिनों से बैग लेने के लिए कह रही थी। तो फिर अक्षत ने पहले से ही ला के रख दिया था मुझे और नंदिनी के पापा को। तो मालूम था कि बैग ला के रखा है, लेकिन नंदिनी को आज ही मिला। लेकिन इसने भी देख लिया था, इसलिए इतना सरप्राइज़ नहीं हुई। और उसके बाद आ गई थी नंदिनी की बुआ,
तो ये इनके मामा की बेटी हैं, यानी मेरी ममेरी ननद हैं। तो बहुत दूर से आई हैं वो भी राखी बांधने के लिए। पहले तो इनका फ़ोन आता भैया भाभी आप लोग आ जाओ, लेकिन जब पता चला कि पैर में चोट लगी है तो फिर वो खुद ही आ गई थी टीका करने के लिए। बस थोड़ी देर के लिए आई थी, खाना भी नहीं खाया। जब भी खाना नहीं खाऊँगी, घर पर भी नहीं खाऊँगी, बस थोड़ा सा चाय भी नहीं पी, केवल नींबू पानी पी। बहुत लंबा सफ़र था इनका, सुबह 5 बजे से 8 बजे परेशान तो आ गई थी। बहुत ही अच्छा लगा। और पापा की भी राखी बन गई। तो नंदनी की बुआ भी नहीं आ पाई क्योंकि उनकी बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आई थी। उन्होंने भी कह दिया थी कि राखी मंगाकर बांध दिया, लेकिन अपने आप बांधने से फिर वो बात नहीं होती है। तो सबके टीका कर दिया था, नंदनी के पापा की राखी बांध दी। मैं किचन में कुछ कर रही थी तो उसके बाद आई थी, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी हो रही थी। तो मुझे लगा चाय तो कुछ तो बना लूँ, कुछ तो खा पी लेंगे, ऐसा तो नहीं अच्छा लगता है त्योहार के दिन। और वैसे तो सब्ज़ी रखी थी, मैंने कहा भी खा लो दीदी, पर ये बोली खाऊंगी नहीं, घर पर जाकर भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। इसलिए फिर इन्होंने खाना खाया ही नहीं, ना यहाँ खाया ना बोली वहाँ जाकर खाऊंगी। तो थोड़ी देर रुकी थी, आधा एक घंटा, उसके बाद फिर चली गई थी तुरंत ही। सुनने अपनी राखी दिखाओ, हाथ ऊपर करो अपना थोड़ा सा। ऐसे करके हाथ दिखा। तो फ्रेंड्स, रात के 10 बजे हम लोगों की भी राखी बंध गई है। और टीका देखो नंदनी की बुआ ने कितना बड़ा लगाया है। मेरे बहुत दूर से चल के आई थी। मेरी बहनें कामा में जे उससे भी आगे रहती हैं नगर, तो वहाँ से आई हुई थी। सुबह चली थी 5 बजे, बस से आई थी, जाम में फंस गई थी, तो अब आई थी। तो ये हमारी मामी सास की बेटी थी जो राखी बांध के गई हैं। इसी बहाने हम लोगों की भी राखी बंध गई, आ गई थी। तो नहीं, हम लोगों के हाथ तो खाली था। मैं नंदनी से कह रही थी कि नंदनी एक पापा के भी राखी बांध दो, तब तक फ़ोन आ गया था कि वो आ रही थी। तो फिर हमने फिर नंदनी से मना कर दिया कि जब बुआ आ रही हैं तो बुआ ही बांध देंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हूँ तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, और आशा करती हूँ आप सबकी राखी का त्यौहार बहुत अच्छा गया होगा, बहुत सारी खुशियों के साथ मनाया होगा सभी भाई बहनों ने। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।